नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का यह द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का दूसरा मॉडल सेट है। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का प्रारूप निम्न में से किसकी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा तैयार किया गया? यह किया गया था इसरो के पूर्व प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इंटरनेशनल योगा डे हर वर्ष मनाया जाता है। यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को। यह 2015 से प्रतिवर्ष 21 जून को मनाया जा रहा है। और 2023 की इस बार की थीम थी वसुधैव कुटुंबकम। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? यह मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने हेतु अखबार निकाला जाता था। कौन सा अखबार निकालते थे? केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। 1939 में जिसका वार्षिक अधिवेशन त्रिपुरी में होना था, उसकी अध्यक्षता भी सुभाष चंद्र बोस ने ही जीती थी, परंतु उन्होंने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसे कि त्रिपुरी संकट कहा गया है। कांग्रेस की अध्यक्षता का पद त्याग करने के बाद त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था? आज़ाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति थे मोहन सिंह। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके कार्यकाल में कार्यान्वित किया गया? यह कार्यान्वित किया गया था लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में 1856 ईस्वी में। और विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लागू करने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बहुत बड़ा योगदान है। अगला गणित का प्रश्न है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा। कर्म का सिद्धांत है किससे? कर्म का सिद्धांत है मीमांसा से। मीमांसा का अर्थ होता है किसी चीज़ की इच्छा। ऋतुएं क्यों होती है? ऋतुएं होती है पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। पृथ्वी अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, जिसके कारण दिन रात होता है। लेकिन पृथ्वी सूर्य का जो परिक्रमा करती है, उसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। ग्रीनविच किस देश में अवस्थित है? यह यूके में अवस्थित है, लंदन के पास से गुजरती है। ग्रीनविच यामोत्तर 0 डिग्री देशांतर को कहा जाता है। निम्न तत्वों में से कौन से भूपर्पटी में क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम मात्रा में पाए जाते हैं? भूपर्पटी पर अधिकतम मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूनतम मात्रा में मैग्नीशियम पाया जाता है। तो इसका उत्तर ऑक्सीजन और मैग्नीशियम होगा। दादरा और नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? दादरा और नगर हवेली गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में स्थित है। इसे सुमेलित करना है। इडुक्की है पेरियार नदी पर केरल में। माता टीला है बेतवा नदी पर। नागार्जुन सागर परियोजना है कृष्णा नदी पर। और पोचमपाद है गोदावरी नदी पर। तो इस तरह से 4132 ये उत्तर हो जाएगा। स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों की पहचान करें। इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, ये सत्य है। इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है, ये भी सत्य है। इसमें फसल चक्र विधि अपनाई जाती है। इसका संबंध चारे व कृषि के लिए मौसमी प्रवास से है, यह भी गलत है। में सत्य कथन 1 और 2 होगा। प्रथम तेल परिष्करण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? यह स्थापित किया गया था असम के डिगबोई में। इसकी स्थापना की गई थी 1901 ईस्वी को। निम्नलिखित में कौन सा एक राष्ट्रीय पार्क भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था? भारत में सर्वप्रथम स्थापित किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को। यह भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। इसे नेशनल पार्क घोषित किया गया था 1936 ईस्वी को। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। काली मिट्टी का विस्तार पाया जाता है महाराष्ट्र, गुजरात और कुछ मध्य प्रदेश में भी। तो इनमें से सभी उत्तर हो जाएगा। अम्लीय वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। अम्लीय वर्षा का कारण होता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय प्रतीकों में सिंहों की संख्या कितनी है? सिंहों की संख्या 4 है, लेकिन दिखते 3 हैं क्योंकि ये ठीक पीछे होता है। किस तिथि से संविधान सभा का अंतरिम संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? अर्थात किस तिथि से संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में स्वीकार कर लिया गया? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी को
जिस दिन संविधान लागू हुआ उसी दिन से संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में मान लिया गया। फिर जो लोकसभा के लिए जो प्रथम चुनाव हुए थे वो 1952 में हुए थे। तो 1950 से लेकर 1952 तक जो संविधान सभा थी उसे ही अंतरिम संसद मान लिया गया था और वही सरकार वही चला रही थी। निम्नलिखित में कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाता है? यह कार्य होता है भारत के राष्ट्रपति का। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है? प्रस्तावना में पूजा पाठ ये सब की समानता के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, जबकि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान में वर्णित है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में। अगला है निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, ये कथन सही है। राज्यसभा एक धन बिल को रोक सकती है, यह कथन गलत है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता शब्द जोड़ा गया, यह कथन भी सही है। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, यह कथन गलत है। तो इसमें सही कथन है 1 और 3। राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है, यह कब घोषित किया जा सकता है? राज्यपाल के लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति इस बात से सहमत हो कि राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा, तब वैसी स्थिति में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है अनुच्छेद 356 के तहत। निम्नलिखित में से कौन कौन से विषय हैं जिस पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों के अनुसमर्थन से ही संवैधानिक संशोधन संभव है? इनमें से राष्ट्रपति का निर्वाचन संबंधी अगर संशोधन करना है तो उसमें राज्य विधानमंडलों से भी अनुमति लेनी होगी, कम से कम आधे से अधिक। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, इसके लिए भी राज्य विधानमंडल का समर्थन चाहिए। और 7वीं अनुसूची में अगर कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसमें भी राज्य विधानमंडल से समर्थन चाहिए, क्योंकि 7वीं अनुसूची में ही संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूचियों का वर्णन है। किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति, इसके लिए दूसरे राज्यों से अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। तो इसका उत्तर 1, 2, 3 हो जाएगा। ध्यानाकर्षण सूचना, कॉलिंग अटेंशन के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है? इसका उत्तर होगा अल्पावधि चर्चा। भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत कहा जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई थी। पीवी नरसिम्हा राव उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो इस नई आर्थिक सुधार व्यवस्था को राव मनमोहन मॉडल भी कहा गया है। इसे LPG भी कहा जाता है। L फॉर लिबरलाइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। डॉक्टर मनमोहन सिंह मुख्य आर्थिक सलाहकार के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके थे। नीति आयोग के संरचना में संबंधित सत्य कथनों पर विचार कीजिए। गवर्निंग काउंसिल के सदस्य सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और प्रशासक होते हैं, ये कथन सत्य है। नीति आयोग के पदेन सदस्य 7 केंद्रीय मंत्री होते हैं, ये कथन गलत है। तो इसमें से केवल कथन 1 सही है। इसमें 7 की जगह 4 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य होते हैं तथा नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं सुमन कुमार बेरी। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना क्या है? यह निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण तीनों ही नीतियों को बढ़ावा देना है। अभी जो मैंने बताया LPG 1991 में लागू हुआ था, नई आर्थिक नीति, जिसमें L का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, उदारीकरण, P फॉर प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण और G फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। भारतीय रुपया पूर्णतः परिवर्तनीय है। भुगतान शेष के पूंजी लेखा के संबंध में नहीं, स्वर्ण में ये भी नहीं, भुगतान शेष के चालू लेखा के संबंध में, ये कथन सत्य है। मिलान करना है विद्युत चुंबकत्व का नियम सिद्धांत फैराडे ने दिया था, आनुवंशिकता का सिद्धांत मेंडल ने दिया था, मटर के पौधे पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, और जड़त्व का नियम न्यूटन ने दिया था, और प्राकृतिक वर्णवाद डार्विन ने दिया था। तो इस तरह से 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1।
अगला, जब कठोर जल पूर्णतः वाष्पीकृत हो जाता है तो पात्र में सफ़ेद ठोस बचा रह जाता है। यह निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? यह कैल्शियम, मैग्नीशियम के कार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड सब के कारण होता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है किससे? कैप्सूल का जो आवरण देखते होंगे प्लास्टिक जैसा जो होता है वो स्टार्च का बना होता है। वैद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है किस पर? ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, पॉजिटिव पर। एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। एथिलीन अणु की आकृति कैसी होती है? एथिलीन अणु की आकृति होती है समतल त्रिकोणीय। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट छोड़ा गया था कहाँ से? यह छोड़ा गया था बैंकानूर से, और यह 17 मार्च 1988 को बैंकानूर से छोड़ा गया था। भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट भी बैंकानूर से ही 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक वह प्रोग्राम है जो उच्च स्तर भाषा को मशीन में बदलता है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में बदलने का कार्य करता है कंपाइलर। रडार का प्रयोग किया जाता है किस लिए? रडार का प्रयोग किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति तथा अवस्थिति ज्ञात करने के लिए। निम्न में कौन सा तत्व मनुष्य में प्राकृतिक रूप में नहीं होता है? तांबा होता है, जस्ता होता है, आयोडीन होता है, सीसा नहीं होता है। सीसा मानव शरीर के लिए खतरनाक है। वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है, ये होता है सोडियम 24। एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को जिसका वेग एक समान है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से होकर ले जाया जाता है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन पर समान और विपरीत बल लगते हैं, यही कथन सत्य है। आगे भी देख लेते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा प्रोटॉन पर अधिक बल लगता है, ये गलत होगा। प्रोटॉन की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन पर अधिक बल, ये भी गलत है। एक चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी गतिमान आवेशित कण पर बल नहीं लगता, ये भी गलत है। पहला कथन ही सत्य है। नवजात शिशु को ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन निम्नलिखित में से किन रोगों से प्रतिरक्षित करने के लिए लगाई जाती है? इसके लिए DPT का टीका लगाया जाता है। D4 डिप्थीरिया, P4 पर्ट्यूसिस और T4 टेटनस। कुकुर खांसी, टिटनस और डिप्थीरिया। कुकुर खांसी को पर्ट्यूसिस कहा जाता है जो कि हीमोफिलस पर्ट्यूसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से किस एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं? इसमें हीलियम और ऑक्सीजन मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। खानों में विस्फोट का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? खानों में विस्फोट का महत्वपूर्ण कारक होता है मीथेन का हवा से मिलना। भारहीनता में जल को किस विधि द्वारा गर्म किया जाता है? जब भारहीनता की स्थिति हो तो जल को विकिरण विधि द्वारा गर्म किया जाता है। जब आँख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? जब आँखों में धूल जाती है तो जो आँखें जो लाल हो जाती है उसे नेत्र श्लेष्मा, इंग्लिश में कंजक्टाइवा कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर को संक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने में सहायता करता है? ये होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कोशिकाएं। इनका कार्य होता है संक्रमण से रक्षा करना। त्वचा का रंग निर्धारित करने वाले वर्णक मेलेनिन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? यह एपिडर्मिस की सबसे बाहरी परत में पाया जाता है, यह कथन गलत है। यह पराबैंगनी प्रकाश के लिए अपारदर्शक होता है, यह सत्य है। यह त्वचा की यांत्रिक क्षति एवं जीवाणुओं के आक्रमण को रोकने में सहायक होता है, यह गलत है। केवल कथन 2 सत्य है। वास्तविक सूर्योदय के थोड़ा पहले सूर्य दृश्यमान होता है, यह होता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। निम्नलिखित संस्थानों पर विचार कीजिए: भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। उपरोक्त संस्थानों में से कौन सा अहमदाबाद में स्थित है? अहमदाबाद में स्थित है भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र 1 और 2, जबकि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है और इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग नहीं है खाद्य एवं कृषि संगठन, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय इटली के रोम में स्थित है। भारत सदस्य नहीं है किसका? देशों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ इसका सदस्य है, सार्क का सदस्य है, नाम का इसका भी सदस्य है, एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन का सदस्य भारत नहीं है। ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पुस्तक के रचयिता कौन है? इस पुस्तक के रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू।
इसके अलावा द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक भी जवाहरलाल नेहरू की है। इसरो का पूर्ण रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुई थी और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक का हॉकी खेलों में भाग किस वर्ष लिया था? यह भाग सर्वप्रथम 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हिस्सा लिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित है ज्ञानपीठ पुरस्कार, और बाकी ये सब पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिए जाते हैं, लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है 31.16%। यह 2011 की जनगणना के अनुसार है। डीएनए पॉलीमराइज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? यह न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण में काम आता है। कर को प्रतिगामी तब कहा जाता है जब उसका भार अमीरों की तुलना में गरीब पर पड़ने लगे। निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है? ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड अम्लीय वर्षा में योगदान करता है। ग्लोबल 500 पुरस्कार दिए जाते हैं किस क्षेत्र में? यह दिया जाता है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। निम्नलिखित में से किस स्तंभ अभिलेख में वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है? वासुदेव श्री कृष्ण का प्रारंभिक उल्लेख पाया जाता है गरुड़ स्तंभ अभिलेख में। रेखागणित संबंधी सिद्धांतों के प्रतिपादन तथा विकास का प्रधान श्रेय किसे दिया जाता है? इसका श्रेय दिया जाता है बौधायन को। इन्होंने वृत्त को वर्ग तथा वर्ग का वृत्त में बदलने का नियम प्रस्तुत किया था। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? महमूद गजनवी के साथ अलबरूनी भारत आया था। शेरशाह के समय तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? उनके विनिमय की दर थी 64:1, यानी कि तांबे के 64 सिक्के बराबर चांदी का 1 रुपये का सिक्का। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? यह क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? इसे हनोई समझौता कहा गया है। निम्न में से किसने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था? लेनिन ने वर्ष 1921 में रूस में नई आर्थिक नीति को लागू किया था। निम्न में से कौन सी झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? यह बनाती है विक्टोरिया झील। विक्टोरिया झील से ही नील नदी का उद्गम हुआ है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये कहाँ स्थित है? यह हवाई द्वीप पर, पैसिफिक ओशन में हवाई द्वीप पर स्थित है। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत कौन है? फ्रांस तथा स्पेन के बीच जो पर्वत सीमा बनाती है, उस पर्वत का नाम पिरेनीस पर्वत है। खुले नदमुखों के धँसान से संबंधित तट क्या कहलाता है? वैसे तटों को रिया कहते हैं। सामाजिक विकास की 3 अवस्थाओं का सिद्धांत मूलतः किसने प्रतिपादित किया था? यह सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे को समाजशास्त्र के जनक के रूप में माना जाता है। सामाजिक अस्थिरता और सामाजिक गतिकी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? यह सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया था ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा। निम्न वर्ग संस्कृति किसका उदाहरण है? यह उदाहरण है उप संस्कृति का। 2 जुलाई 2023 को महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? महाराष्ट्र के नए उप मुख्यमंत्री के रूप में अजीत पवार ने शपथ ली है। जुलाई 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह नियुक्त किया गया है AP शाही को। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे घोषित किया गया है? सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड, और इस सूचकांक में भारत का स्थान है 126वां। ओबिनास ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण किस देश ने आपातकाल की घोषणा की है? यह आपातकाल लगाया गया था पेरू में। यह साउथ अमेरिकन कंट्री है। यह पेरू का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत के बाहर पहला IIT परिसर किस देश में स्थापित किया गया है? यह स्थापित किया गया है तंजानिया के जंजीबार में IIT मद्रास के द्वारा।
ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2022-23 से 22-23 किसे नामित किया गया है? इसमें नामित किया गया है लालियान जुआला चांगते को। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? यह लॉन्च किया है अश्विनी वैष्णव ने। संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश की अध्यक्षता में हुआ? यह भारत की अध्यक्षता में किया गया है। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटली ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। 17 से 18 अगस्त 2023 को पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया है गुजरात के गांधीनगर में। जून 2023 में भारत ने किस देश को स्वदेश निर्मित मिसाइल कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? यह उपहार भारत ने दिया है वियतनाम को। किस एजेंसी द्वारा मई 2023 में 8 राज्यों में ऑपरेशन ध्वस्त का संचालन किया गया? यह नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA द्वारा किया गया है। युगे युगिन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? यह स्थापित किया जाएगा नई दिल्ली में। यह संग्रहालय सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के ही रूप में स्थापित किया जाएगा। जगन्नानुक चेबुदम कार्यक्रम किस राज्य में चलाया गया है? यह आंध्र प्रदेश में चलाया गया है। 3D प्रिंटेड सुपर एलॉय GRX 810 किस देश ने विकसित किया है? यह विकसित किया गया है अमेरिका के द्वारा। किस भारत राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है? तेलंगाना राज्य ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार की घोषणा की है। मार्च 2023 में किस देश में 30 वर्षों में पहली बार पोलियो के मामले दर्ज किए गए हैं? यह दर्ज किया गया है बुरुंडी में। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण और M100 100% मेथनॉल का प्रोटोटाइप किस शहर में लॉन्च किया गया? यह सर्वप्रथम लॉन्च किया गया है कर्नाटक के बेंगलुरु में। MD-15 बसों का प्रायोगिक परीक्षण तथा M100 जिसमें 100% मेथनॉल का प्रयोग किया जाएगा का प्रोटोटाइप बेंगलुरु शहर में लॉन्च केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया गया है। MD-15 का अर्थ होता है बस में डीजल के साथ 15% मेथनॉल इस्तेमाल। तो ये था दोस्तों बिहार दरोगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम 2023 के लिए मॉडल सेट 2। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों गणित के 5 प्रश्नों का वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा जिसमें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।